उनके विश्वास को पूरा किया। अब ये एक नई जिम्मेदारी का विश्वास। बिहार इलेक्शन और सीएम यह काफ़ी जद्दोजहद चल रहा है और लड़ाइयाँ बहुत जोर शोर से चल रही है कि कौन होगा असली उम्मीदवार, किसकी होगी पार्टी और किसकी होगी सरकार। ये चकाचौंध वाली जो दुनिया है बिहार के गरीब दुनिया को, गरीब लोगों को समझाने की कोशिश में लगी और गरीब बिहार समझ नहीं पा रहा है कि किसको दे वोट, किसको ना दे, किसको। ये सब तमाम चीज़ें चल रही है और उसमें हर किसी का वादा, हर किसी का विश्वास, हर किसी का पहचान अलग अलग है। पुराने कैंडिडेट तो हमने देख लिए, तो उम्मीदें नई कैंडिडेट पे बनती है और नई कैंडिडेट में अभी भी नए नए सितारे उभर रहे हैं बिहार में और उसको लेकर करके काफ़ी चर्चा में चल रहा है। आज एक फिर सितारा फिर से उभर रहा है, आज एक फिर सितारा नया आने वाला है और कोई नहीं, एक यूट्यूबर, एक जाना माना शख्सियत, चंपारण का बेटा जिसको सन ऑफ बिहार कहते हैं, मनीष कश्यप, जो कहते हैं हम निर्दलीय लड़ेंगे। एक समय था जो बीजेपी के साथ गठबंधन किए थे, बीजेपी के साथ लड़ने के वादा किए थे, लेकिन वह किसी तरह से संभव न हो पाया। लेकिन अब वो निर्दलीय लड़ने की बातें कर रहे हैं और चंपारण को पूरी तरह से चेंज करने की बातें कर रहे हैं और साथ साथ बेतिया और रक्सौल को बनारस और सूरत की तरह बनाने की वादा कर रहे हैं। या इतना आसान है? इतने सारे वादे फ्री, कहते हैं कि जब मैं मंत्री बनूंगा, जब मैं सांसद बनूंगा तो 10,000 लड़कियों को काफ़ी ट्रेनिंग देंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे, उस 25,000 लड़कियों को फ्री शिक्षा देंगे। ऐसे कई सारे वादे किए जा रहे हैं। 1 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे। बहुत सारी चीज़ें जितने मंत्री लोग आते थे वैसे सुनने को मिलता है, इस बार फिर ऐसे ही सुनने को मिल रहा है और ऐसे ही तमाम चीज़ें देखने को मिल रहा है। इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम रिश्तों में, इन तमाम वादों में क्या लगता है मनीष का वादा सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या आप जनता क्या सोच पा रहे हैं कि मनीष कश्यप परिवर्तन का नया रुख लेके आएगा? क्या बिहार में एक और परिवर्तन आएगा? और जिस तरह से पीके की एंट्री हो गई है तो एक घमासान युद्ध होने वाला है यहाँ पीके और मनीष कश्यप। अगर लगता है कि अगर किसी वजह से अगर 2 पार्टियां एक साथ मर्ज कर जाए तो बिहार में कोहराम तो होने ही होने वाला है। अब हमें तो देखना है कि अब जो सत्ता जो है, कहीं ना कहीं चिराग पासवान की उम्मीदें लगाई जा रही थी, कहीं ना कहीं उस पर पाबंदी या मोर्चा लगने वाला है, हथौड़ा लगने वाला है। बीजेपी की सरकार को लेकर के काफ़ी चिंता हो रही होगी कि अब क्या करें, अब किसको देखें, क्योंकि अब नया उभरता चेहरा बहुतेरे हैं। अब एक नहीं, अब ऐसे ऐसे बहुतेरे हो रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और मनीष कश्यप की फॉलोइंग की बात करें तो यूट्यूब पे 9 मिलियन फॉलोअर्स है और पूरी दुनिया में उसे लोग वीडियोस को देखते हैं और स्पेशली बिहार के लोग तो पूरी इंडिया तो भरे हैं, पूरे देश में भी भरे हुए, तो उनकी वीडियोस को काफ़ी देखा जाता है। उनकी लोकप्रियता को काफ़ी लोग पसंद करते हैं और जिस अंदाज में, बिहारी अंदाज में बोलते हैं और मसाला तड़का रखते हैं और सत्य के साथ खड़ा रहते हैं और हर चीज़ों को रूबरू दिखाते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करते हैं, तो लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और उसी पसंद में कोई उम्मीद नहीं लगा रहा था। जब वो चंपारण के लिए खड़े हुए थे तो इतना हुजूम लगा था, इतना भीड़ लगा था, उन्हें भी यकीन नहीं था कि मेरे चाहने वाले की भीड़ करोड़ों में है, मुझे लोग करोड़ों में चाहते हैं और मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए लोग इतना आ जाएंगे। छतों पे आ रहे हैं, इधर किनारे आ रहे हैं, लोग कि बीच तक को जाने का जगह नहीं था। तो मनीष कश्यप ने खास करके वो वीडियोस में बनाया था, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मेरे सिर पर इतना बोझ मत दो कि मेरे सिर पर मैं सिर चढ़कर बोलने लगूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं तमाम भाइयों के साथ रहना चाहता हूँ और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे चंपारण को बदलना है, एक नया इतिहास लिखना और ऐसे ही बदलाव लाया जा सकता है। और बदलने के लिए मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बस चंपारण के लोग ही काफ़ी है। हर ब्लॉक में एम्बुलेंस की मुहैया करा देंगे, किसी को ज़रूरत पड़े, रात में इमरजेंसी आए तो कॉल करे तो एम्बुलेंस उसके घर पे होना चाहिए। अगर पैसे नहीं हो तो हम ग्रामीणों जनता से भी 10-10 रुपया कलेक्ट कर लेंगे, तब भी एम्बुलेंस लगा सकते हैं। ऐसी सोच, ऐसी राजनीतिक माहौल, ऐसी विचारधारा के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो देखना है कि बिहार के इस माहौल में क्या क्या घटना होने वाला है, बिहार के इस रंगमंच में क्या क्या चीज़ होने वाला है। फिर जब चुनावी समय जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो क्या क्या उलटफेर होने वाली है, कौन किस पार्टी में मर्ज कर जाएगा, ये अभी तक अटकलें बनी हुई है कि मनीष कश्यप किस में मिल जाएंगे, या पीके की पार्टी में मिल जाएंगे, यानी जन सुराज की पार्टी में मिल जाएंगे,
या चिराग की पार्टी में मिल जाएंगे या फिर नीतीश की पार्टी में मिल जाएंगे, ऐसा क्या चीज़ होने वाला है? ये सब तमाम चीज़ें का लोग काफ़ी बारीकियों से देख रहे हैं, काफ़ी सर्च कर रहे हैं, और जिस तरह से उनकी बातें वायरल रहती हैं, उनकी बातें लोग पूरी शिद्दत से देखते हैं। कुछ भी चीज़ें डालते ही हैं यूट्यूबर पे, करोड़ों मिलियंस बहुत लोग व्यूवर्स आ जाते हैं और देखने लगते हैं कि कुछ नया करने वाले, कुछ चेंज करने वाले हैं। और उनका सिर्फ फॉलोवर बिहार में नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल से तो हर लोगों की नज़र है। बट स्पेशली जो बिहार की हैं, जो स्पेशली बिहार की जनता, उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं मनीष कश्यप के बारे में? एक मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है, या मनीष कश्यप शायद चेंज रख कर सकता है, या अपनी पब्लिसिटी के लिए काम कर रहा है, या तो कहते हैं कि हम अपनी माँ की खुशी के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसी उम्मीदें लगाई जा सकती है कि और कोई दांव खेला जाएगा, या ऐसी में कि बीच में एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है? क्या क्या साजिशें चल रही है? इन तमाम चीज़ों में कौन होगा बिहार का उभरता सीएम? अभी सारी अटकलें बनी हुई है। बट आप लोग जो हमारे साथ चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो आप तो हमें कमेंट करके बताइएगा ही बताइएगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो आज हम खोल के रखने वाले हैं, और तब आप सब लोगों को अवलोकन करिएगा, तब कमेंट करने में भी मज़ा आएगा और चीज़ों को समझने में भी मज़ा आएगा। अगर हम चिराग पासवान की बातें करते हैं तो एक युवा दमदार नेता है, जिस तरह से वो चेंज की बातें करते हैं, कहते हैं नया बिहार, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट की बातें करते हैं, और उस नेतृत्व में बहुत सारे चेंज की बातें करते हैं, और अपने पार्टी के बदौलत बहुत सारा चीज़ें उन्होंने रखा है, बहुत सारी चीज़ें बदलने की कोशिश किए हैं। कहते हैं कि बिहार में क्या चीज़ नहीं है, हर चीज़ है, लेकिन हमें उसे लड़ने की ज़रूरत है। और जिस तरह से बजट का वेलकम हुआ है, तो बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं, बहुत सारे परिवर्तन किए जा सकते हैं। स्पेशली खास कर करके हाजीपुर में जैसे बहुत सारे जो मिल्स लगाया जाए, तो वहाँ पर जो प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाए, तो उससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जो माल कच्चा जा रहा है, तो क्यों ना यहीं पर तैयार करके भेजा जाए, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। इससे मुझे लगता है कि चिराग जलने वाली है, चिराग की नई उम्मीद होने वाली है। और जिस तरह से हाजीपुर से वो बिलोंग्स करते हैं, हाजीपुर के सांसद रहे हैं और वहाँ से जीता है, और उसमें वो काम काफ़ी सराहनीय होगा, बहुत सारे चेंजेस होंगे। और दूसरी बात वो शिक्षा के लिए कहते हैं कि अगर विकास करना तो एजुकेशन पे विकास करना है, क्योंकि एजुकेशन ही पूरे बिहार की तख्ता को पलट सकता है, और एजुकेशन पे काफ़ी ध्यान दिया जा सकता है। तो दूसरी एजुकेशन की बात है। तीसरी बात जो कहते हैं कि अगर पूरे देश में बदलाव लाना है, तो अपने गांव में, अपने बाज़ार में, अपने देश में, अपने सरजमी पे बदलना होगा, वहाँ पर चीज़ें चेंज करना होगा, वहाँ के लोगों को उत्खनन करना होगा, वहाँ के लोगों को विचारधारा को बदलना पड़ेगा, और जो जातिवाद की जो समस्याएं हैं उसको जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ जो लड़ाइयाँ जो चल रही है, जाति के नाम पे वोट बैंकिंग होती है, जाति के नाम पे सारे चीज़ें अलॉटमेंट होते हैं, इससे भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाने की काफ़ी हद तक प्लानिंग कर रहे हैं, और उनकी ये सोच है जो बहुत लंबी सोच है, और वो लंबे रेस का घोड़ा भी दिखते हैं। जिस तरह से उनकी सोच है, आने वाले समय में वो काफ़ी बदलने की उम्मीद रखते हैं, इसलिए वो बहुत दूर तक खेलने वाले हैं। वो तुरंत सिमट करके रहने वाले में से खिलाड़ी नहीं है। वो देखते हैं कि जिस तरह से दूर जा कर के समय ले करके अगर पूरी तरह से मैं बिहार में आऊँगा, तो बहुत सारे चीज़ों पर नियंत्रण करके बहुत सारी चीज़ें बदला जा सकता है, बहुत सारे भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है, और तब जो बिहार का विकास होगा ना, काफ़ी चहुमुखी विकास होगा, काफ़ी देखने वाला होगा। और दूसरी तरफ जो नई पार्टी ली है, अब आप कमेंट करिएगा तो पता चलने लगेगा कि कमेंट सही जा रहा है कि नहीं। और कमेंट करने में जो मज़ा है वो ऑलरेडी हम देखते हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं आपके कमेंट का, कि मुझे भी लगता है कि आप लोग किसके पक्ष की तरफ हैं, हम भी ये देख पाते हैं। और बहुत सारी जो पार्टियां इस वीडियोज़ को देख रही है, तो उन्हें भी लगता होगा कि मेरा पक्ष किधर जा रहा है, मुझे लोग कौन सपोर्ट कर रहा है। तो कमेंट्स बहुत मायने रखता है, बहुत लोगों को काफ़ी हद तक अलग पहुंचाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से पीके उभर के आ रहे हैं, तो पीके मैंने पिछले वीडियोस में काफ़ी इस चीज़ों को बताया है कि पीके के बारे में कैसी कहानी रही है, किस तरह से वो चेंज करने जा रहे हैं, और ख़ास करके वो दलितों के लिए एक नया समाज बना रहे हैं। तो दलित खास करके जो पिछड़ी जातियां हैं, जो उभरने के लिए तरस रही है, उनके चेहरे पर खुशी लाना चाहते हैं, उनके चेहरे पर बदलाव लाना चाहते हैं, और लोग बस वहीं तक नहीं रहना चाहे, इस दुनिया से बाहर निकले, इस जलजल से बाहर निकले, और इस दहशत से बाहर निकल के एक नए स्वर्णिम बिहार की रचना करें। और उसमें ज़्यादातर जो उनके कैंडिडेट हैं, वैसे कैंडिडेट को लिए जा रहे हैं जो साफ छवि प्रवृत्ति के हैं, उनके कार्यकाल अच्छे हैं, उनको लोग बहुत हद तक जानते हैं, और इस तरह से एक नई पार्टी की आगाज करने वाले हैं। और हाल ही में अक्टूबर में वो अपनी पार्टी का श्री गणेश करेंगे, और
नए नए मोहरे उतारेंगे, जिससे काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। और उनका एक और वादा है, वो कहते हैं कि मेरी पार्टी में जो अध्यक्ष बनेगा आप लोग जनता डिसाइड करेंगे, उनकी वोट बैंकिंग से ही होगी। हम अपने मन से डिसीजन नहीं करेंगे और सब कुछ हम अपने हिसाब से नहीं चलाएंगे। अगर ऐसे चलाएंगे तो हम बाकी नेताओं की तरह हम भी हो जाएंगे। तो हमें एक डिफरेंट सोच रखना पड़ेगा, एक डिफरेंट मास्टरी स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा। और क्यों ना अपनाएं, है तो चाणक्य, बिहार के कहने वाले चाणक्य हैं, तो ऐसी स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो भी एक नया आवाम लिखने वाले हैं। इस बार बिहार के बदलाव में ऐसे ऐसे नेता आ रहे हैं ना, हर कुछ बदलने के लिए तैयार रखें। और तीसरी जो मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं, जिस तरह से एक बिहार का लाल, कहते हैं चंपारण का एक गरीब परिवार का निर्धन लड़का, जिसको पॉलिटिक्स के बारे में ना इस समाज के बारे में ना ऐसा कोई चीज़ का नॉलेज नहीं था, अचानक से चीज़ें उधरते गया, चीज़ें चेंज होती गई और बदलाव लाते गए। और जिस तरह से आज सन ऑफ बिहार के नाम से वो जाने जाते हैं, जिस तरह से उनकी प्रभुता है और जिस तरह से वो वादे करते हैं, लोगों के बीच कनेक्ट करते हैं, काफ़ी सराहनीय है। लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। तो उनमें भी एक नयापन दिखता है। इकलौता अपने जिस क्षेत्र पर वो खड़ा होंगे तो मुझे लगता है वो अपने क्षेत्र को बदलने की हिम्मत रखते हैं। एक बार उन्हें भी लोग, मुझे लगता है कि मौका देंगे, क्योंकि जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से अपनी बातें को धरातल पे लाने की बात करते हैं और कसम खा के कहते हैं कि मैं वो चेंज करूँगा, ऐसे कस्में वादे पे लेकर के शायद नया चेहरा, नया उबाल, नई खुशबू, नई पहचान के साथ शायद उन्हें मौका दिया जाए। और दो पार्टियाँ जो इसे भी भूलने लायक नहीं है, या तो हम आरजेडी की बात करें या जेडीयू की बात करें, दोनों पार्टी गंभीर है, दोनों पार्टी वर्षों से चल रही है, दोनों पार्टियों के बीच प्रभुता, अखंडता और पॉलिटिक्स का खजाना है। और उस खजाने से इन जैसे परिंदों को निकलने दे, ये भी बड़ा मुश्किल है। तो हमें तो सोचना पड़ेगा कि नीतीश के जाल से बचेगा कौन, या तो आरजेडी के चक्रव्यूह से भी कैसे लोग निकल पाएगा, ये भी एक बड़ा सनसनीखेज है। और आरजेडी में जिस तरह से तेजस्वी यादव एक यंग लीडर है, एक डायनेमिक है, और जिस तरह से अपनी बातों को रखते हैं और जिस तरह से उनके भी आक्रामक अंदाज है बोलने का, और जिस तरह से लड़ाइयाँ लड़ते हैं, जिस तरह से बातें को रूबरू करके रख देते हैं, किसी को भी अपने मंच पर किसी को भी जैसे में तैसे बोल देते हैं और कटाच कर देते हैं, देर नहीं लगता है। यानी बातें हैं, जो वादे हैं, सब कुछ एज इट इज़ रखते हैं। बहरहाल वो चीज़ें हो ना हो, लेकिन जो उनकी पहचान है, जो उनकी पहुँच है, वर्षों का है। और उनके पीछे उनके पिता का हाथ है, यानी आरजेडी लालू जी का हाथ है। और लालू जी का हाथ तो पता ही है कितने सालों से रहा है पॉलिटिक्स में, यहाँ तक तो वो संसद को हिला के रख दे, रेल मंत्री है, कहाँ तक मोदी जी को हिला के रख दे, किसी को भी नहीं डरते हैं और हर बात पे पूरी तरह से निखार के रख देते हैं। और उसी से निखरा हुआ यह अंदाज से खिला हुआ वो प्रसन्न मुद्रा में तेजस्वी का वो नया विचार और नई पहचान के साथ काफ़ी लोकप्रियता बटोर रहे हैं और काफ़ी लोगों में छाए हुए। तो इनको भी कम ना आका जाए, ये भी राजनीति के माहौल में एक नया खिलाड़ी है, लेकिन मंझे हुए खिलाड़ी हैं, क्योंकि यह आए ही हैं ऐसे परिवार से, तो इन्हें भी कुछ कम नहीं देखा जाए। तो बहुत सारे परिवर्तन करने के लिए काफ़ी रखते हैं। और जो लास्ट नॉट द लीस्ट, अपने नीतीश कुमार, जो बिहार के ऑलरेडी सीएम कितनी बार बन चुके हैं, जिसका अभी तक रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते जा रहा है। ऐसा लगाया गया, अटकलें बताई जा रही कि अभी तक वो 9वीं बार चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट पर आ चुके हैं, यानी शपथ ग्रहण कर चुके हैं। जो इतनी बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं और उन्हें आप कहते हैं कि वहाँ से उतार देंगे, ये क्या आसान समझा है क्या, हलवा समझा है क्या? वो बात भी ऐसी करते हैं, हलवा है क्या, ऐसे क्या है, ऐसे कुछ कर देगा क्या, देख लेंगे हम। यानी उनकी अंदाज निराली है, भोलापन, एक अपनापन, एक बिहारी लफ्ज है। कहते हैं कि देख लेंगे, जो होगा होगा, हम तो हाँ रहेंगे, हमने जो काम करना है हम तो करेंगे। और काम भी करते हैं, अपने अंदाज से करते हैं। उनके पार्टी में जैसे लोग होता है, जैसा सपोर्ट होता है, उसके हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में चेंज लाया, रोड सड़कें बनाई हैं, बिजली दिया, बहुत सारी चीज़ें की। और एक अच्छी बात की है, दारू को बंद कराया, बहुत सारे ऐसे काम किए और काम करते भी जा रहे हैं। और उनकी जो पकड़ है, अभी तक तो बहुत पकड़ है, और पकड़ केवल बिहार में नहीं है, सेंट्रल में भी पकड़ बनाए हुए हैं। यानी चाहे तो सरकार को भी गिरा दे तो बिहार को कैसे ना बचा पाएंगे। तो इन सब तमाम लोगों का बीच में जो हुजूम लगा हुआ है, ये जो संघर्ष लगा हुआ है, ऐसे जो 4-5 खिलाड़ी जो उतरे हुए, ऐसा लगता है कि एक कुर्सी पर बैठने वाला जो साम्राज्य के 4 पहिए हैं, कब किस पे कौन टिकी हुई है, किसके साम्राज्य में कौन बैठने वाला है और कुर्सी का अधिकारी कौन बनने वाला है। अब एक कुर्सी के 4 शीर्ष ऐसे बने हुए स्तंभ है जिस पे 4 लगे हुए हैं। अब खंभा कौन सा मजबूत है वो देखना पड़ेगा। अगर एक खंभे में अगर दम है
तो क्या कुर्सी टिकेगी क्या? अगर दो दम है तो उठा सकती है, या जिसका खंभा ही मजबूत हो तो कुर्सी को ऐसे ही गाड़ करके बैठ सकता है। तो हमें देखना है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। आप कमेंट करके बताइएगा, और आप किसको देखना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई युवा नया नया उभरता आ रहा है। जिस तरह से तेजस्वी आए हैं, 22 साल की उम्र से अपने कैरियर को शुरुआत कर दिया और यंग डायनेमिक हैं, और ख़ास करके अगर तेजस्वी को देखा जाए तो वो भी यंग डायनेमिक और बहुत ज़्यादा रुकते हैं, और 30-35 साल की उम्र में भी उन्होंने अपना कैरियर आजमाना शुरू कर दिया। उसी तरह से मनीष कश्यप ने भी अपने 30-35 साल की उम्र में ही ये सब सारे पॉलिटिक्स में उतर चुके हैं, और हर माजरा से काफ़ी परिचय हो चुके हैं, हर तरह का नज़र है। और उसमें प्रशांत किशोर 40-45 साल का अनुभव, और जिस तरह से पिछले 10-15 सालों में इस राजनीतिक माहौल में उतर चुके हैं, इन सारे राजनीतिक तमाम पचड़ों में, सारे चीज़ों को संघर्ष में देखते हैं कि कौन आगे निकलता है, कौन असली रेस का घोड़ा है। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हम यहीं पर विदा लेते हैं, और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए झमेलों के साथ, एक नए विचारधारा के साथ, एक नए पॉलिटिक्स के साथ।